आज मैं आपको स्थिर वैद्युतिकी का तीसरा पाठ यानी कि विद्युत विभव पढ़ाना आरंभ करूँगा। अभी तक मैंने आपको स्थिर वैद्युतिकी के दो पाठ करा दिए हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र और दूसरा गाउस का नियम, और तीसरा अभी शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विद्युत विभव। पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि विभव क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता है। तो पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपका जो द्रव है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। ठोस पदार्थ हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़कते हैं या फिर फिसलते हैं। गैस है तो हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है, और ऊष्मा है तो वो अधिक ताप से कम ताप की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या रेस्पॉन्सिबल है? जो द्रव और ठोस होते हैं उसके लिए ऊंचाई महत्वपूर्ण होती है। ये हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाते हैं। जो दाब है वो गैस प्रवाह के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दाब के कारण गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होती है। और ऊष्मा प्रवाह के लिए ताप रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ऊष्मा जो होती है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो यानी कि ये क्या है कि जो ये प्रवाह की दिशा को व्यक्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार यहाँ आवेश में जो आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाह के लिए जिम्मेदार जो राशि होती है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। और जब आवेश प्रवाहित होता है, आवेश गतिमान होता है, तो उससे विद्युत धारा होती है। तो जो धनावेश होता है वो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें विद्युत विभव। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से ब्रैकेट में बिना त्वरित किए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में परीक्षण बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव
कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। एकांक धनावेश को अनंत से बिना त्वरित किए विद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो मान लेते हैं Q0 परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो परिभाषा अनुसार विद्युत विभव इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश। विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q0। हम यहाँ पर आवेश Q0 लेकर के आते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q0। W कार्य का मात्रक जूल होता है और यहाँ पर ये Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो इसका मात्रक आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जूल पर कूलम के बराबर होता है। इसका मात्रक होता है इसका जूल पर कूलम। ये इसका MKS का मात्रक है। MKS में इसको JC-1 लिखा जाता है। यही इसका मात्रक होता है एक वोल्ट को V से लिखते हैं। ये इसका SI मात्रक है, SI मात्रक। तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा अभी, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो यहाँ से हम 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा कर सकते हैं। यदि 1 कूलम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बोर्ड द्वारा 1 वोल्ट की परिभाषा कई बार पूछी गई है। अतः हम यहाँ से इसकी परिभाषा करें, एक कूलम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
लाने में 1 जूल कार्य एक कूलम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा है। यहाँ से एक दूसरा मात्रक इसका देखें CGS पद्धति में। CGS पद्धति में मात्रक ये होता है स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट और इसमें वोल्ट और स्टेट वोल्ट इन दोनों में रिलेशन होता है 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट। तो ये स्टेट वोल्ट और वोल्ट में रिलेशन है। तो विद्युत विभव अदिश राशि है। आपने देखा है फॉर्मूले के अंदर V इक्वल टू W/Q। W कार्य जो कि अदिश राशि है, Q आवेश जो कि अदिश राशि है, तो विभव भी एक अदिश राशि होगा। विद्युत विभव धन आवेश के प्रवाह की दिशा व्यक्त करता है। तो धनावेश जो होता है वो हमेशा अधिक विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो ऋण विभव के लिए जस्ट उल्टा है। ऋण विभव होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है। तो ये तथा ऋणावेश
निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो ये तो हो गई कि भाई जो धनावेश होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और जो ऋणावेश होगा वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य लिया जाता है। यानी जो पृथ्वी होती है वो शून्य विभव पर होती है, इसलिए जो विद्युत का प्रवाह है वो पृथ्वी की ओर ज़्यादा होता है। तो ये हैं विद्युत विभव की संबंधित कुछ इसमें बातें, जो विद्युत विभव जिस राशि होती है साथ धनावेश के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है, और पृथ्वी का विद्युत विभव जो होता है वो शून्य लिया जाता है। अब हम बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर जो होता है वो विद्युत विभव से अलग होता है। विद्युत विभव सिर्फ एक बिंदु पर होता है, विभवांतर दो बिंदुओं पर होता है। दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव का डिफरेंस होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अंक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, जो ये विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट यहाँ पर बी होता है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं इस तरह से, ए से बी तक। ये आवेश यहाँ पर क्यू नॉट है, जो आवेश क्यू नॉट, तो ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो इसके विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। तो हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे? अब क्योंकि अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर ये इस तरीके से, इसलिए विभवांतर वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, मान लो कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी होता है, डब्ल्यू ए बी, और आवेश क्यू नॉट।
तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया स्पेशल इसको ए से बी तक, तो ये ए वी कार्य और धनावेश क्यू नॉट और ये वी बी माइनस वी ए, इसी को हम डेल्टा वी लिखते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए वी अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू ए वी इक्वल टू डेल्टा ए वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। व्यवांतर हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटा के निकाला जाता है, यहाँ चाहे व्यवांतर कितना भी हो, तो जो भी इसमें हम यहाँ पर निकालेंगे तो वी बी माइनस वी, यानी अंतिम बिंदु पर व्यवांतर और प्रारंभिक बिंदु पर जो विभव है उसका डिफरेंस आपको यहाँ लेना है और वही यहाँ पर डेल्टा वी के बराबर होगा। तो विद्युत विभव और व्यवांतर इनके मात्रकों में कोई अंतर नहीं होता है, एक जैसे होते हैं। मात्रक वोल्ट, ये आपका एसआई मात्रक, स्टेट वोल्ट, ये है आपका सीजीएस मात्रक। तो विद्युत व्यवांतर के मात्रक जैसे होते हैं, बस सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब आप इसमें देखेंगे कि भाई जब हम विद्युत क्षेत्र, ये यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इसके विपरीत, तो ये अनंत से कहाँ से लेके आएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर। इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है और पॉइंट एक बहुत दूर है, वहाँ से जब हम लेकर के आएंगे विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो परिभाषा लिखी थी विद्युत विभव में, उसमें एक मैंने लिखा था बिना त्वरित किए। बिना त्वरित का मतलब ये होता है कि जो आविष्ट कण लेकर के आ रहे हैं उसमें कोई त्वरण पैदा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एक समान वेग से आना चाहिए। इसका अर्थ ये भी होता है कि जितना उस पर विद्युत बल काम करता है उतना ही बल बाहर की एजेंसी द्वारा उस पर लगाया जाए, जिससे कि दोनों ही बल बराबर और विपरीत हों, तो परिणामी बल शून्य के बराबर होगा। और बल शून्य होने पर उसमें जो त्वरण होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आवेश होगा वो एक समान वेग से चलता हुआ आएगा। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्योंकि हम विद्युत आवेश होता है उसके विद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं और विद्युत विभव होता है वो विद्युत क्षेत्र में ही होता है। इसका अर्थ ये है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों में संबंध होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये समविद्युत क्षेत्र E, और सपोज करो कि हम किसी आवेश को यहाँ से लेकर के आते हैं दोनों इस तरीके से। ये आवेश का ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है A और ये इसका अंतिम पॉइंट है B, और यहाँ पर आवेश होता है Q0। क्योंकि आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं तो इस पर एक विद्युत बल काम करेगा, ये इस पर बल काम करेगा, विद्युत बल F इक्वल टू Q0 E। तो विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करेगा इसके अंदर जो ही। तो मान लेते हैं
समविद्युत क्षेत्र इक्वल टू E। आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E में बिंदु A से B तक लाया जाता है। तो आवेश पर बल आवेश पर विद्युत बल F इक्वल टू Q0 E डेफिनेशन के अनुसार, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ये बल कार्य करेगा। तो हम ये मान लें कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको एक अल्पांश विस्थापन हमें देना होता है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक अल्पांश विस्थापन है ये, और ये अल्पांश विस्थापन कितना है dr। तो मान लेते हैं कि यदि आवेश Q0 को अल्पांश विस्थापन dr हो तो किया गया कार्य dw इक्वल टू परिभाषा अनुसार F डॉट dr। लेकिन ये जो भी कार्य किया जा रहा है वो विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र इस तरीके से हम आवेश को ऐसे लेकर के आ रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। अब ये विपरीत होने के कारण यहाँ पर ये माइनस चिन्ह लगेगा। तो ये कार्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। तो अगर मान लो हम इसको A से B तक लाएं तो हम इसमें क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अल्पांश होंगे, तो उन अल्पांशों में विस्थापित करने में जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य इसके विद्युत विभव के बराबर होगा। तो बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B F डॉट dr। अब A टू B माइनस इंटीग्रेशन A टू B, F के स्थान पर Q0 E
डॉट डी आर। क्यू नॉट को बाहर ले लें इसमें इंटीग्रेशन से, तो माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। अब हम इसमें ये मान लें कि बिंदु ए अनंत पर होता है और बिंदु बी की स्थिति आर होती है। बिंदु ए को अनंत पर लिया जाए तथा बिंदु बी की स्थिति आर हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। अब इसमें W अपॉन क्यू नॉट ये इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्योंकि अनंत से लेकर के आ रहे हैं इसलिए इसकी परिभाषा अनुसार ये बिंदु बी पर विद्युत विभव के बराबर होगा। विद्युत विभव की परिभाषानुसार W अपॉन क्यू नॉट ये इक्वल टू V, अतः V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R ई डॉट डी आर। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि ये क्या है, पथ के अनुदेश लिया गया है जो, तो रेखीय समाकलन विद्युत विभव के बराबर होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र E का ऋणात्मक रेखीय समाकलन विद्युत विभव के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि ये भी है कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो तो विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसका ये अनुप्रयोग है, अगर किसी भी स्थान पर आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है कि वहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, तो आप ये ज्ञात कर सकते हो कि उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। इससे विद्युत क्षेत्र ज्ञात होने पर विभव को ज्ञात किया जा सकता है।
तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो किसी स्थान विद्युत क्षेत्र शून्य के बराबर है, तो शून्य का इंटीग्रेशन जो होता है वो स्थिर यानी कि नियत होता है, यानी कि वो बदलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर विद्युत क्षेत्र शून्य है वहाँ पर, तो विद्युत विभव का मान एक समान रहेगा वहाँ। और अगर आपको विद्युत क्षेत्र का कुछ मान दे रखा है, तो इसको इंटीग्रेट करके हम इसमें विद्युत विभव को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके पास ये वीडियो निरंतर सबसे पहले पहुंचते रहें। थैंक यू।